यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सारे बच्चों के लिए जो मई 2024 में अपना पेपर देने वाले हैं। अब पर्टिकुलरली बोलूं तो मई 2025 में ध्यान से देखेंगे, कुछ तो बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम अपीयर होंगे, न्यू बच्चे जो पहली बार दे रहे हैं, और कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने अभी एग्जाम दिया, पेपर खराब हो गया किसी कारणवश एंड वो री अपीयर होंगे। ठीक, वीडियो में दोनों ही बच्चों के लिए बात करूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आपको कैसे अपना पेपर को अप्रोच करना है कि मई 2025 में अगर किसी बच्चे से जो री अपीयर हो रहा है कोई गड़बड़ी हो भी गई थी तो दोबारा ना हो और आपका पेपर क्लियर हो जाए। जो बच्चे नए हैं, फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, उनके लिए भी, क्योंकि उन्हें तो आइडिया ही नहीं है कि पेपर कैसा आएगा कैसे आता है, ठीक, तो उनके लिए एक एप्रोप्रिएट अप्रोच होना जरूरी है। अपना टारगेट क्या होना चाहिए कि एक अटेम्प्ट में जो मई 2025 है, चाहे जो भी आपका गोल हो, मैक्सिमम बच्चे का तो यही गोल होता है कि बोथ ग्रुप निकल जाए। चलो किसी का बोथ ग्रुप नहीं है कि वो सिंगल ग्रुप देने वाला है, उसका फर्स्ट अटेम्प्ट है सिंगल ग्रुप, तो गोल क्या है कि अपनी जो भी ग्रुप हम अपीयर हो 100% गारंटी के थ्रू क्लियर हो जाए। कोई बड़ी बात नहीं है, अप्रोच सही रखना जरूरी है, 100% क्लियर होगा। ठीक है, चलो अब डिस्कस करते हैं थोड़ा जो मुझे बातें करनी है। सबसे पहले जो बच्चे अपीयर हो चुके हैं जैन 2025 में और मई 2025 में फिर से अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं ऐसी बातें कर रहा हूं तो उन्हीं बच्चों की बात कर रहा हूं जिनसे पेपर थोड़ा खराब हो गया। ठीक, अगर हम टेंडेंसी देखें तो इस जैन 2025 में एडवांस अकाउंट, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड प्रैक्टिकल पेपर है। ये तीनों पेपर ना टफ नहीं आए थे, इन तीनों में से कोई भी पेपर टफ नहीं आया था। यूजुअली टेंडेंसी क्या है कि देखोगे ज्यादातर अटेम्प्ट में ताकि कॉस्ट का पेपर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर डिफिकल्ट आता है, एंड अकाउंट का पेपर कभी कभी डिफिकल्ट तो नहीं हो सकता पर लेंदी हो सकता है। ठीक, लेंथ को लेके तो आपको काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करके ही संभव है। तो ये पेपर डिफिकल्ट नहीं आए थे, मुश्किल या टफ पेपर नहीं थे, तो ऑब्वियसली इनमें से कोई ना कोई पेपर में भी अगले अटेम्प्ट में थोड़ा सा डिफिकल्ट सेट करे इंस्टीट्यूट, ये मान के चलना। ठीक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो बहुत ही इजी पेपर आया था। अब जो बच्चे जैन 2025 में आप लोग अपीयर हो चुके एंड आपको लग रहा है कि सर एग्जाम अच्छे से नहीं गया है, मैं क्या करूं, किसी कारण बस कोई एक पेपर गड़बड़ी हो सकती है, या आपको देखो जेन्यूनली आप बैठ के इवेल्युएट करो, पेपर आपने दे दिया है, आपको थोड़ा बहुत भी लगे कि मैं नहीं निकलने वाला हूं जेन 2025 में, तो ज्यादा समय वेस्ट मत करो। ठीक, एग्जामिनेशन के बाद 2-4 दिन रेस्ट हो जाए, उसके बाद आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है फिर से। कुछ दिन बाद रिजल्ट आएगा, करेक्ट, हो सकता है रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए। बहुत बच्चे तो इस डाउट में रहते हैं ना कि सर मेरा तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक, पेपर खराब तो गया है बट स्टिल आई होप कि पास हो सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा कुछ दिन पढ़ लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना, टाइम वेस्ट नहीं करना। और जो बच्चे जिनका पेपर बिल्कुल खराब गया है, आपको अंदाजा है कि आपको पढ़ने की जरूरत है, तो आपको अब स्टार्ट करना है। बहुत दिन अगर आप फ्लो बिगाड़ लोगे ना, बड़ा सा ब्रेक ले लोगे, तो उसके बाद बैठने का ही मन नहीं करेगा पढ़ाई करने का। अभी अभी आपने एग्जाम दिया है, वो फ्लो बना हुआ है, अभी बैठोगे दोबारा से हो जाएगा। ज्यादा दिन का गैप ले लिया तो एक तो प्रेशर भी बन जाएगा कि कम दिन में प्रिपरेशन करना है, और दूसरा पढ़ने का मन भी नहीं करेगा। होता क्या है, हम जो भी चीज करते हैं ना, हमें वही चीज करने का मन करता है। अगर आप मस्ती करने लगोगे पढ़ने का मन नहीं करेगा डेफिनेटली है। तो इसलिए बड़ा ब्रेक नहीं लेना है। जो भी बच्चे जो जेन 2025 में लग रहा है आपको कि पेपर मुझे शायद दोबारा देना पड़ेगा, अगर शायद भी लग रहा है
प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अभी देखेंगे प्रिपरेशन में आपको ध्यान क्या देना है, पर प्रिपरेशन स्टार्ट करो, टाइम वेस्ट मत करो। रिजल्ट आ गया, वेल एंड गुड, बढ़िया बात है, क्या हो गया, दोबारा एक चीज पढ़ लिया तो फाइनल में तो ऐसे भी इसका एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ना है। दूसरा, मई 2025 में जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं, चाहे पेपर बिगड़ गया इस वजह से दे रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम देने वाले हैं, एग्जाम का एक्सपेक्टेशन आपको हाई ही लेके चलना है। ठीक, आप क्यों मानोगे कि पेपर आसान आएगा? पेपर का लेवल हाई लेके चलना है, बिल्कुल कंसेप्चुअल पेपर आएगा, छोटा भी नहीं आएगा, तो मुझे अपनी स्पीड भी मेंटेन रखनी है एंड 100% कवरेज करना है। माइंड सेट पहले से सिंपल मत रखो, सिंपल आ गया बहुत बढ़िया, लेकिन माइंड सेट रखो कि पेपर अगर मुश्किल भी आए तो मैं पास हो जाऊं, इतना मुझे पढ़ना है। सर जो बोल रहे हो कि पेपर का एक्सपेक्टेशन हाई रखो, मान लेते हैं पेपर थोड़ा टफ आता है, प्रीवियस अटेम्प्ट की तुलना में बढ़िया पेपर आता है, क्या ये जो टाइम बचा है, कौन सा, फैब, मार्च, अप्रैल, है ना, मई में तो स्टार्ट हो जाता है पेपर, ठीक, फैब मार्च अप्रैल, 3 मंथ सफिशियंट है? किसी के मन में ऐसा डाउट आ सकता है, बोथ रूप देने वाला हो, 3 मंथ सफिशियंट है? 100% 3 मंथ सफिशियंट है। पुराने करिकुलम में 9 महीने में जब पेपर होता था और 7 पेपर हुआ करते थे, उस समय 9 मंथ में 7 पेपर का जब इंसान प्रिपरेशन करता था, जितने भी बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में देते थे ना, उनके पास मैक्सिमम 1.5 से लेके 2 मंथ का रिवीजन के लिए टाइम बचता था आफ्टर क्लासेस। ठीक, आपके पास सफिशियंट टाइम है, अभी मजे से हो जाएगा, किसी भी स्टेज पे आप खड़े हैं हो जाएगा। ठीक बहुत बच्चे तो ग्रुप 2 की क्लासेज अभी कर भी रहे होंगे, तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बस क्या ध्यान देना है, क्लासेस के दौरान अभी आप क्लास कर रहे हो ना, ऐसा मत पढ़ो कि बहुत बार रिवीजन करना पड़े। इतना कंसेप्ट को क्लियर रखो कि डर ना लगे, समझ में आए, और शुरू से ही रिवीजन इतना रखो कि बाद में आपको बहुत दिक्कत ना हो। डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे ना, जो आप क्लासेस कर रहे हो, जो रिवीजन कर रहे हो, फ्रिक्वेंटली दोबारा रिवीजन कर लिया, दोबारा देख लिया, बहुत कम समय लगेगा अंत में, और कॉन्फिडेंस भी रहेगा। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, टाइम सफिशियंट है, पर आपको टाइम देना भी तो है। जो बच्चे मे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें कम से कम 10 आवर्स पर डे तो पढ़ना चाहिए। ये एक सब्जेक्टिव थॉट है किसी बच्चे को हो सकता है 14 आवर्स की जरूरत हो, कोई बच्चा 6 घंटे पढ़ के भी निकल जाएगा, लेकिन कम से कम 10 घंटे हमें कोशिश करनी चाहिए पढ़ने का। ठीक, अगर आप 6 घंटे में पढ़ के पास हो सकते हो, 10 घंटा पढ़ोगे तो और बेहतर मार्क्स आएगा। ये मिनिमम है, जितना ज्यादा हो जाए पढ़ो, सफिशियंट टाइम है। अभी ये स्टार्ट कर रहे हो, कितना भी पेपर खराब है, कितना भी बेस कमजोर है, सफिशियंट टाइम है, हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस एंड एग्जामिनेशन का लेवल माइंड में सोचो, मुझे ज्यादा पढ़ना है, लेवल हाई हो सकता है। ठीक, और मैं बोल रहा हूँ, ये तीनों पेपर में से कोई एक पेपर टफ आने वाला है। एडवांस अकाउंट टफ आएगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा लेंदी लग सकता है, कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यही 2 स्कोप बचते हैं जहां पे आपको लग सकता है कि पेपर से डिफिकल्ट आया था। चलो नेक्स्ट, प्रिपरेशन को लेके जो बच्चे मई 2025 में अब प्रिपेयर करने वाले हैं ना, उनको जरा बता दूं, और क्लासेस के रिगार्डिंग भी बात करूंगा, डोंट वरी। पहले आते हैं प्रिपरेशन पे। कितना भी वीडियो देख लो, कितना भी रिवीजन कर लो, एंड 1 डे बिफोर मैराथन देख लो, सबसे ज्यादा काम पता है क्या आता है? लिख लो मेरी बात, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप नहीं समझे हो ना कोई चीज, टीचर से पूछो, टीचर का समझाना जिम्मेवारी है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, 100% समझ में आनी चाहिए चीजें। एक पूरी टॉपिक का 98% भी समझा हुआ किसी काम का नहीं है। वो टॉपिक जब तक 100% समझ में नहीं आएगा, ये 2% में स्कोप है
कि क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे और 98% समझा हुआ भी कोई काम का नहीं जब आपने थोड़ा मिस्टेक कर लिया। कितनी बार तो थोड़ा ऊपर ही मिस्टेक हो जाए। अभी अभी एग्जांपल देता हूँ, अभी पेपर आया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ठीक, इक्विटी रिस्क प्रीमियम लिखा था। मैंने बच्चों को बताया ये होता है RM माइनस RF इंटू बीटा। बहुत बच्चों ने इसको RM माइनस RF करके आए कि सर ये तो मार्केट रिस्क प्रीमियम का मुझे लगा दिया हुआ है वैल्यू। ठीक, छोटी सी मिस्टेक हुई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो गड़बड़ हुआ ही हुआ, साथ ही में वेटेड एवरेज कॉस्ट भी गड़बड़ हो गया। तो मार्क्स अब दो जगह से कटेंगे, कॉस्ट ऑफ इक्विटी जिसका मिलना था वो नहीं मिलेगा, वेटेड एवरेज जिसका मिलना था उसमें भी कटेगा। तो छोटी छोटी मिस्टेक से ना बहुत इंपैक्ट आता है। एक छोटी सी गलती 8 नंबर का पेपर 3 नंबर 4 नंबर अगर आपका कट भी जाए, 3-4 नंबर बहुत मायने रखते हैं उन बच्चों के लिए जो 3-4 नंबर से फेल हो सकते हैं, 3-4 नंबर से एग्जिम्शन छूट सकता है। तो ध्यान दो, कंसेप्ट 100% क्लियर रखो। दूसरा, समरी नोट्स होना चाहिए। अंत के दिनों में आप पूरी डिटेल में बुक नहीं पढ़ सकते, एक एक कंसेप्ट का पेज पलट के समरी नोट्स होना जरूरी है। टीचर जो लिखवा रहे हैं ना नोट्स, उन सबका एक जगह होना जरूरी है। ठीक अब ताकि आपका हैंड रिटेन हो, PDF फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि 100 पेज का एक नोट्स जरूर है सर मेरे पास, जिसको देखने के बाद पूरी बुक की कंसेप्ट, पूरा सिलेबस इस जो सब्जेक्ट का है रिवाइज हो जाता है। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात बता दूं, प्रैक्टिस मोर। अभी टाइम है, अभी से बच्चे सिर्फ कंसेप्ट रिवाइज करते हैं, टीचर की वीडियो देखते हैं कंसेप्ट रिवाइज नहीं, लिखने की आदत नहीं डालोगे तो सिर्फ ये नहीं कि आप फास्ट नहीं लिख पाओगे, एक्यूरेट भी नहीं लिखोगे। ये 100% प्रूवन मेथड है। कोई बच्चा बोलता है ना कि सर मैं कैलकुलेटर पे ठीक ही कैलकुलेट कर रहा था, ठीक, 2050 लिखना था 2500 लिख दिया, ठीक है, ये सारे मिस्टेक क्यों होते हैं? प्रैक्टिस की कमी से। अभी टाइम है, आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम पास में आ जाएगा तब मैं नहीं बोलूंगा प्रैक्टिस करो, तब स्कैनिंग करो। स्कैनिंग में उन्हीं बच्चों को फायदा होगा जो ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस करे हैं। 2-3 घंटे सीरियस रूप से बैठ के लिखने की आदत डालो। अगर आदत नहीं हुई लिखने की तो एग्जाम में बैठोगे, एंजाइटी में ही पेपर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाएगा। 15 से 20 नंबर का पेपर तो मेंटली साइकोलॉजिकली स्ट्रेस की वजह से ऊपर नीचे कराते हैं बच्चे। ठीक, प्रैक्टिस करना है, सिर्फ क्लासेस देखना नहीं है, घर पे आके क्वेश्चन को खुद से बनाना है। टीचर जब बनाएगा कोई चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा, आप घर आओगे तब भी आपको याद रहेगा, 10 दिन बाद याद नहीं रहेगा, क्योंकि अगले 9 दिनों में नया नया चीज सीख लिया आपने। प्रैक्टिस करोगे तभी याद रहेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कंसेप्ट क्लियर करते चलना है, कुछ भी मन में डाउट हो पूछना है सर से। दूसरा, समरी नोट्स होना जरूरी है। और तीसरा, अभी प्रैक्टिस की भी जरूरत है, प्रैक्टिस भी करनी है, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ रहे हैं। ठीक, चौथी बात आप ध्यान रखो अपनी प्रिपरेशन में, वन बुक को रेफर करो। ठीक क्वेश्चन जिसमें सफिशियंट हो। अब एक ही सब्जेक्ट के 3-4 बुक रख के क्या करोगे? लास्ट की रिवीजन में ना आप शेड्यूल मैनेज भी नहीं कर पाओगे अच्छे से। एक बुक को पकड़ो, उसी बुक को बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो। एक बुक में इतनी वैरायटी होती है कि उस वैरायटी के सारे क्वेश्चन पता हो, सारे कंसेप्ट पता हो चैप्टर्स के, आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना कि दूसरे ऑथर का बुक अगर लेते हैं तो सारा क्वेश्चन अलग है, नहीं अलग है। 80 to 90% क्वेश्चन सेम ही है, सब बुकों में सेम है। हाँ, कहीं पे अगर यूनिक क्वेश्चन दिखता है, RTP में हो गया, MTP में हो गया, वो मार्क कर लो, वो नोट कर लो जो बुक में नहीं है। क्योंकि टीचर तो बुक बनाता है प्रीवियस पास्ट अटेम्प्ट को ध्यान में रख के, आगे कोई अच्छा क्वेश्चन आया हो सकता है टीचर की बुक में ना हो, पर RTP MTP तो सारे टीचर करवा रहे हैं यूट्यूब पे, तो आपको दिक्कत ही नहीं है। सजेस्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब पे करवा रहे हैं, साथ में दिया भी है, ऊपर से आपके पास PDF इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मटेरियल ना फिक्स होनी चाहिए कि मैं इस चीज से पढ़ता हूँ, ये मेरी समरी नोट,
ये मेरी प्रैक्टिस का बुक, ठीक, पढ़ते टाइम सब चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। एंड प्रिपरेशन के बाद आते हैं जरा, प्रिपरेशन के लिए आपको चाहिए क्लासेस नॉलेज, उसके रिगार्डिंग। जो बच्चे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्लासेस अभी किया नहीं है, उनके लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं पहले ट्राई करो रेगुलर बैच का। जब तक कि कोई मजबूरी ना हो ऐसी, रेगुलर बैच ट्राई करना है। मैंने फास्ट ट्रैक कॉस्टिंग का 90 आवर्स में पढ़ाया, रेगुलर बैच पढ़ाया 160 आवर्स में, ठीक। इसमें 100% कंसेप्ट कवर्ड है, इसमें 100% कंसेप्ट कवर्ड है लेकिन इसमें क्वेश्चन सारे कवर्ड नहीं है। ऑब्वियसली फास्ट ट्रैक में संभव ही नहीं है सब क्वेश्चन, इसमें सारे क्वेश्चन कवर्ड है। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिसमें अलग से कंसेप्ट होता है, अगर वो क्वेश्चन आप पढ़ के नहीं गए हो, करके नहीं गए हो, समझे नहीं हो, तो दिक्कत होगी। दूसरी बात, सर जब कंसेप्ट दोनों में सेम है तो क्या सेम ही टाइम लेके आप कंसेप्ट पढ़ाते हो? नहीं, इसमें समझने का, आप YouTube पे देखो, इतने सारे बात बच्चे फास्ट ट्रैक बैच पढ़ते हैं, बहुत बच्चे, और कमेंट देखो, पूरा कवर कर रखा है, डिटेल में कवर कर रखा है। लेकिन यहाँ टाइम देने का तरीका अलग है, रेगुलर बैच में टाइम देने का तरीका अलग है। जो भी बच्चे जिनके पास फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और ये फैसिलिटी है कि रेगुलर बैच ले सकते हैं, बिल्कुल आपको रेगुलर बैच लेना चाहिए। रेगुलर बैच में जो डेप्थ में पढ़ाई जाती है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। जो ओल्ड वाले बच्चे हैं, जो ऑलरेडी कहीं पे क्लास ले चुके हैं, उन्हें मैं नहीं सजेस्ट करता कि आप दोबारा क्लास लो जब तक कि कोई ऐसा ना हो कि मान लो सर क्लासेस ज्वाइन तो किया था, पढ़ा ही नहीं है कुछ भी, किसी कारण बस क्लास नहीं ले पाया, खैर वो तो केस अलग है ना। एक बार पढ़ चुके हो तब भी दिक्कत है, बार बार सब्जेक्ट नहीं निकल रहा है, यूट्यूब पे कॉस्टिंग एफएम का फास्ट ट्रैक रखा है, आपको कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो फास्ट ट्रैक बैच देख के समझ में नहीं आएगा, 100% समझ में आएगा। बच गई कि सर उस पर कोई क्वेश्चन है जो मुझे पूछना तो है पर कवर नहीं है उस फास्ट ट्रैक बैच में, आपने नहीं करवाया, हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चन मैं होमवर्क में भी दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा मेरा नंबर 8881981118, रिपीट कर देता हूँ अगर क्लियर ना दिख रहा हो तो। टेलीग्राम पे इस नंबर पे कभी भी आप क्वेश्चन का फोटो मैसेज कर सकते हैं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं है कि सर मैंने आपसे क्लास नहीं लिया, आप बताओगे कि नहीं। 100% कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, बार बार बोलता हूँ, ठीक। कंसेप्ट में दिक्कत है, क्वेश्चन में दिक्कत है, हेल्प करूंगा, ठीक। हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है थोड़ी थोड़े समय बाद में देखता हूँ, इंस्टेंट आपको रिप्लाई ना आए, हो सकता है आपने सुबह में भेजा है पर शाम तक जरूर रिप्लाई आएगा। तो जितने भी बच्चे हैं जो कहीं से भी पढ़ते हैं, कोई हेल्प चाहिए, कोई कंसेप्ट नहीं आता, कोई क्या बोलते हैं पर्टिकुलर क्वेश्चन में दिक्कत है, आप मैसेज करो, फोटो भेज सकते हो, ऑडियो नोट्स भेज सकते हो। ये है मेरा टेलीग्राम नंबर। आई एम देयर टू हेल्प यू टू क्लियर मे 2025 इन अ सिंगल अटेम्प्ट। मैं मदद करने को तैयार हूँ, इसके लिए आपको मेरा पेड लेक्चर लेने की कोई भी जरूरत नहीं, ठीक। चलो, ये तो हो गया कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, ठीक। और जो बच्चे पढ़ चुके हैं, अगर आपको अच्छा लगा, पढ़ने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा, तो आप अपने जूनियर को भी सजेस्ट जरूर करें, ये मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा। अब आते हैं अकाउंटेंसी पे। अकाउंटेंसी के प्रिपरेशन के लिए सबसे ज्यादा कमेंट आया था कि सर आपने स्टार्ट किया था इन डेप्थ रिवीजन अकाउंट का, उसमें 100% लेक्चर अपलोड नहीं हुए। आई थिंक हमने 27 लेक्चर अपलोड करे थे, जिसमें मैक्सिमम एएस कवर था एंड कुछ लेक्चर में चैप्टर भी कवर थे, लेकिन कुछ चैप्टर और एएस रह रहा है, बच्चे रिक्वेस्ट करें कि उसको स्टार्ट करो वेरी सुन। मैं 2025 वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, वेरी सुन मैं उसमें लेक्चर उस प्लेलिस्ट में डालना शुरू करूंगा, ठीक। और अपना वही डिस्कशन रहेगा, इन डेप्थ रिवीजन करेंगे। होता क्या है ना, शुरू में मैंने स्टार्ट किया था इन डेप्थ रिवीजन, समय लेके पढ़ाता था। कोई चीज अगर आपके भेजे में डालनी है ना, तो थोड़ा तो समय मुझे भी चाहिए। जब मैं उतने डेप्थ में पढ़ाऊंगा नहीं, उतना कंसेप्ट बढ़िया है समझाऊंगा नहीं, तो आपको याद कैसे रहेगा। लॉजिक नहीं समझोगे ना कंसेप्ट के पीछे का, मजा नहीं आएगा। मजा दिलाने की तो लॉजिक चाहिए ही चाहिए, ठीक।
बाद में जब एग्जाम पास में आया बच्चे बोलने लगे सर लेंदी लेक्चर है, थोड़ा फटाफट करा दो, कोशिश करो एक लेक्चर में एक चैप्टर कवर हो जाए। तो उस चक्कर में बहुत सारे ऐसे रिवीजन लेने पड़े जो इन डेप्थ रिवीजन से हट के रिवीजन में कन्वर्ट हो गया। दोनों में फर्क है। रिवीजन में बहुत लॉजिक एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कम समय में रिवाइज कराना है, सिर्फ कंसेप्ट और थोड़ा बहुत आगे बढ़ना पड़ेगा बोल के लॉजिक। पर इन डेप्थ रिवीजन में 100% लॉजिक भी एक्सप्लेन करता हूँ कि इस कंसेप्ट को कैसे डिराइव किया गया है। ठीक, तो जो भी बच्चे बोल रहे थे जरा आप लोग कमेंट करना फटाफट से कि क्या करें, रिवीजन टाइप का करना जरूरी है कि इन डेप्थ रिवीजन जो करते थे, ठीक, वो करना जरूरी है। अच्छा, कुछ कमेंट ये भी था, ले लेते हैं अब कमेंट को भी कि सर मई 2025 में बैच है मेरा, एग्जाम है, फास्ट ट्रैक एप्लीकेबल है क्या आपका जो यूट्यूब पे है? अगर आप स्ट्रिक्टली फास्ट ट्रैक ही देखना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। यूट्यूब पे जो फास्ट ट्रैक है ना वो न्यू सिलेबस के अनुसार ही बना है, न्यू सिलेबस। तो उसमें जितने भी चैप्टर कंसेप्ट है वो न्यू सिलेबस में जो कंसेप्ट और चैप्टर्स है वो सारे कवर्ड है। क्वेश्चंस की लिमिटेशन है, ऑब्वियस सी बात है, वो फास्ट ट्रैक है, सब क्वेश्चन कवर्ड नहीं है, हर एक वेराइटी पे क्वेश्चन कराया, हर एक कंसेप्ट को पढ़ाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो कवर्ड नहीं है, यू कैन टेक माई हेल्प, नंबर दे दिया, सब चीज बता दिया। और हाँ, जो बच्चे रेगुलर बैच लेना चाहते हैं तो आप रेगुलर बैच चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा वेबसाइट का लिंक दिख जाएगा, जहां पे अभी फिलहाल कॉस्टिंग का एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रेगुलर बैच अवेलेबल है। इनका कॉम्बो भी अवेलेबल है, मैं 2025 वाले बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं, ठीक। एंड एक और बात बोलना चाहूंगा कि सर रिव्यू, इसके लिए मैंने डेमो लेक्चर डाल दिया है, डेमो लेक्चर से भी आपको अंदाजा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात मैं रिव्यू बोलता हूँ, स्टूडेंट की रिव्यू देखा करो। जो लेक्चर मैंने फास्ट ट्रैक का पढ़ा रखा है फ्री वाले बच्चों के लिए, वहां पे भी रिव्यू देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि टीचर कैसा पढ़ाता है। या फिर छोड़ो वो सब छोड़ो, फास्ट ट्रैक बैच के ही कुछ लेक्चर देख लेना। अगर आपको फास्ट ट्रैक बैच के लेक्चर में उतनी डेप्थ समझ में आ जाए कि सर ये फास्ट ट्रैक में मुझे मजा आ गया, तो ऑब्वियसली आप मान के चलना रेगुलर में तो आपको डबल मजा आएगा, ठीक है। तो इससे आपको पता चल जाएगा, डेमो देख सकते हैं, फास्ट ट्रैक बैच से भी रिव्यू देख सकते हैं। एंड जब रिजल्ट आता है ना तो बच्चे कमेंट करते हैं रिजल्ट वाले टाइम में, वो भी कुछ बच्चों का हम पोस्ट कर देते हैं, ठीक, वहां से भी आप देख सकते हैं। चलो प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं, कैसे आगे अप्रोच करना है अभी तो ये बताया, और इन दिनों में हम कैसे शेड्यूल को प्लान करेंगे सिंगल बोथ ग्रुप का, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये डिस्कस करते हैं, ठीक। बताओ फटाफट से, पहले सिंगल ग्रुप के लिए लेके आऊं या फिर बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए डिस्कस करूं, लेकिन डिटेल प्लान एक डिस्कस करेंगे कि आपको कितनी रिवीजन, कैसे कैसे सब्जेक्ट, कैसे क्लासेस करनी है, कैसे खत्म करना है पेपर को, ठीक। हाँ, एक और चीज, एडवांस अकाउंट का फास्ट ट्रैक के लिए आप लोग पूछ रहे थे, कोशिश में हूं मैं, अभी टाइम नहीं मैनेज हो रहा है तो इसलिए मैं कमिट तो नहीं कर सकता, इफ पॉसिबल टाइम मैनेज होगा मैं डेफिनेटली करूंगा आप लोग के लिए, सो डोंट वरी, ठीक। तब तक इन डेप्थ रिवीजन लेक्चर में स्टार्ट करवा दूंगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो पसंद आती है तो जरा लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो कि जब भी कोई नया वीडियो डले आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहे।